नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हिंदुओं के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थल है। ये भारत के उत्तरांचल राज्य में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे बसा ये तीर्थ स्थल हिमाचल में समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेरी बद्री के कारण इस धाम का नाम बद्री पड़ा। कहते हैं कि ये पहले शिव और पार्वती का स्थान था। आइए जानते हैं इस संबंध में पौराणिक कथा। माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम कभी भगवान शिव और पार्वती का विश्राम स्थान हुआ करता था। यहाँ भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन श्री हरि विष्णु को यह स्थान इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसे प्राप्त करने के लिए योजना बनाई। एक मान्यता जनश्रुति के अनुसार सतयुग में जब भगवान नारायण बद्रीनाथ आए, तब यहाँ बद्रियों यानी बेर का वन था और यहाँ भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी के साथ मज़े में रहते थे। एक दिन श्री हरि विष्णु बालक के रूप में धारण कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उनके रुदन को सुनकर माता पार्वती को बड़ी पीड़ा हुई। वे सोचने लगे कि इस बीहड़ वन में ये कौन बालक रो रहा है, ये आया कहाँ से और इसकी माता कहाँ पर है। ये सब सोचकर माता को बालक पर दया आ गई। तब वह उस बालक को लेकर अपने घर पहुंची। शिवजी तुरंत ही समझ गए कि यह विष्णु की लीला है। उन्होंने पार्वती से इस बालक को घर से छोड़ देने का आग्रह किया और कहा कि वे अपने आप ही कुछ देर रोकर चला जाएगा। लेकिन पार्वती माँ ने उनकी बात नहीं मानी और बालक को घर में ले जाकर चुप कराकर सुलाने लगी। कुछ ही देर में बालक सो गया। तब माता पार्वती बाहर आ गई और शिवजी के साथ दूर भ्रमण पर चली गई। भगवान विष्णु को इसी पल का इंतजार था। उन्होंने उठकर घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। भगवान शिव और पार्वती जब घर लौटे तो द्वार अंदर से बंद था। उन्होंने जब बालक के द्वार खोलने के लिए कहा, तब अंदर से भगवान विष्णु ने कहा कि अब आप भूल जाइए भगवान, ये स्थान मुझे बहुत पसंद आ गया है, मुझे यहीं विश्राम करने दीजिए। अब आप यहाँ से केदारनाथ चले जाइए। तब से लेकर आज तक बद्रीनाथ यहाँ पर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और शिव भगवान केदारनाथ चले गए।